हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टेप टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो आपके सिस्टम में Node.js का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर Node.js आपके सिस्टम में नहीं है तो फिर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए Node.js का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि Node.js को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो देखो, Node.js को अगर आप चाहते हो डाउनलोड करना तो आपको जाना होगा Node.js के ऑफिशियल साइट पे, जो कि आप यहाँ पे लिखोगे Node.js, बस नोड लिखोगे फिर भी आपको देखो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहला लिंक दिख रहा है, जो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका Node.js का ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है। और देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे डाउनलोड के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका विंडोज़ भी सेलेक्टेड है कि आपका कौन सा आपने सिस्टम यूज़ किया होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक LTS का, एक करंट का है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप LTS को यूज़ करना, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम सपोर्टेबल होता है और ये स्टेबल वर्जन होता है। ये आपका करंट वर्जन जो है आपका स्टेबल नहीं होता है, इसमें अभी टेस्टिंग चलती रहती है। तो इसलिए मैं आपको ये सपोर्ट क्या बोलते हैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप इसको ही डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट होगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो डाउनलोड करा हुआ है। तो अब हमारा काम यहाँ का तो अभी के लिए ख़त्म है। फिर आगे चलते हैं, और आगे जैसे ही हम चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारा काम है कि चेक करना कि Node.js हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना होगा नोड और स्पेस -v। इससे क्या होगा कि अगर नोड इंस्टॉल होगा तो आपको नोड का वर्जन देखने को मिल जाएगा। देखो ये नोड का वर्जन आपका इंस्टॉल है और ये आपको देखने को मिल रहा है। मेरे में क्या है 18.17.1 है ना। इसके साथ साथ आप चेक कर सकते हो इसका npm का वर्जन क्या है, तो इसको भी आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हो। इसका भी कमांड मैंने आपको यहाँ पे देखो प्रेस करके दिखा दिया। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी आपका वहाँ पे वर्जन शो हो जाएगा अगर आपका npm यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा तो। अब आप ये पूछोगे कि npm को कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको बताऊँ npm को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही नोड के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। देखो यहाँ पे npm का वर्जन आ चुका है। हमारा अभी करंट वर्जन जो है 9.6.7 है। तो फिलहाल के लिए ये हमारा काम यहाँ का हो गया। तो अभी हम CLS करते हैं, इसको क्लियर कर दिया पूरा स्क्रीन। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ता है npx, और उसके बाद लिखना है create -react app। ये आपका पहले से मतलब कहते हैं ना कि ये जो कमांड आपका फिक्स कमांड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपको एज इट इज़ ही लिखना होगा। और उसके बाद से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो आप कुछ भी प्रोजेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हो, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट, और जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको कैंसिल करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम हम लोगों का जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले ही नोड के प्रोजेक्ट को बना लिया, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया था। तो हम अभी उसी पे काम करेंगे। देखो यहाँ पे ब्लॉग है ना, अब ब्लॉग में मैं आता हूँ और देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें, आपको फाइल जो भी है, फाइल और फोल्डर आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो उसके बाद से आपको इसको क्या करना है, VS कोड में ओपन करना है। मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है इसको, देखो ये ओपन हुआ है ना। अब उसके बाद से क्या करना है, VS कोड में आप टर्मिनल ओपन करोगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ से आप जाओगे और यहाँ से न्यू टर्मिनल करोगे, ओपन हो जाएगा आपको। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि Ctrl+Tilde का साइन है, और उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वहाँ से भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा काम क्या है कि इस प्रोजेक्ट को रन करवा के चेक करना है कि ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है एक्चुअली वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ इंस्टॉल। तो उसके लिए हमें लिखना होता है npm start लिखेंगे, और उसके बाद से हम एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है अब वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टार्ट होगा आपका 3000 पोर्ट पे।
अगर वो पोर्ट आपका बिजी नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट अगर उस पर रन नहीं कर रहा, तो 3000 पोर्ट पे ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका 3001 2 कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो ये आपका अभी स्टार्ट हो रहा है, और जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उस पर बात करते हैं। देखो ये हमारे पास package.json का फाइल है, और ये फाइल बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइल है। आप जितने भी लाइब्रेरी, जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हो ना प्रोजेक्ट में अपने, तो सारे डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरी का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है कि कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही हमारी आ जाती हैं जब भी हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो कभी भी आप चाहते हो कि जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उस टाइम हमें package.json की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपना जो नोड मॉड्यूल है इसको तो भेजते नहीं हैं, सेंड करते नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, और इसको आप अगर सेंड करोगे तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा मतलब डेटा खर्च होगा और बहुत टाइम जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी अपना प्रोजेक्ट का बैकअप किसी को भेजते हैं तो इस वाले फ़ोल्डर को डिलीट कर देते हैं, या फिर इसको छोड़ के ही बाकी चीज़ों को हम भेजते हैं। और उसमें हमारा जो package.json होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये package.json आपने नहीं भेजा तो आपने जो लाइब्रेरी, जो भी पैकेजेस यूज किए हैं, तो फिर आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे ना, बहुत सारे एरर्स का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें इसको वहाँ पे साथ में देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए, कभी भी इसको गलती से भी आप डिलीट ना करिएगा। तो अभी देखो हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, देखो कंपाइल भी हो गया, और हमारा प्रोजेक्ट अभी क्या हुआ, ये लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करोगे, और जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आपका ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा, और देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, दो ओपन हो रहा है। तो मैं एक को हटाता हूँ और एक को ही ओपन करते हैं। देखो ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली आपका क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे चीज़ें आपकी आ रही हैं। अभी आप चाहो तो आप जाओगे इसके अंदर, हमारे पास SRC जो फोल्डर होता है, ये हमारा जितने भी कंपोनेंट वगैरह हम बनाते हैं सारे इसके अंदर ही हमारे पास होते हैं। और इसमें हम चलते हैं index.js में। देखो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट यही होता है। और यहाँ पे हमारे पास ऐप कंपोनेंट है जो कि हमने इंपोर्ट करा हुआ है, तो ऐप हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा app.js। और आप चाहो तो यहाँ पे देखो ये इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो आप क्या चाहते हो, जैसे कि जो app.js हमारा है, अभी देखो जो भी यहाँ पे लिखा है ना, मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी रैंडमली लिख दे रहा हूँ, और जैसे ही सेव करूँगा तो आप देखना कि हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये मेरा जो सिस्टम है थोड़ा स्लो है, और स्लो होने का रीज़न यही है कि मेरा जो रैम है वो 4 GB ही है। तो आपको जब भी नोट के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो कम से कम आपका जो रैम है वो एटलीस्ट 8 GB आपका होना चाहिए, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली काम कर पाए। अगर आपका भी जो रैम है वो 4 GB होगा तो आपके सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगी, स्लो चलेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है हमारा, बाकी ये चेंजेस सारे यहीं से हो जाएंगे आपके, जो भी आप करोगे। तो अगर ये थोड़ा सा हो जाता तो अच्छा रहता, जल्दी जल्दी। तो वैसे हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट को Ctrl+C करके हम यहाँ से हटाते हैं, और इसको हो सकता है हमारा ब्राउज़र भी स्लो हो, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको ओपन करता हूँ अपने क्रोम में। तो बेसिकली देखो क्रोम भी मेरा थोड़ा टाइम ही ले रहा है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है जो भी URL था हमारा, और उसके बाद से फिर इसको रन करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा सही से हो जाए स्टार्ट, तो स्टार्ट ये हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट भी रन होने को है, और ये प्रोजेक्ट आपका रन हो गया। और देखो मैंने जो चेंज किया था ये सब यहाँ पे दिख रहा है ना, रैंडमली जो भी मैंने टाइप किया था। हम क्या करेंगे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेम्पलेट मिलता है रिएक्ट के साइड से, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम हटा दे रहे हैं। और इसके बाद मैं लिखता हूँ RAFCE, और जैसे ही मैं लिखूँगा और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एक
फंक्शन बन के आ गया, एक कंपोनेंट मेरा बन गया, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, और इसमें जो भी मैं लिखूँगा तो वो मेरा वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ हेलो हेलो ESTIEN, और उसके बाद से जैसे ही सेव करेंगे तो देखना आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोजेक्ट अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐप आ रहा है ना। तो आप ये सारी चीज़ें अब जितने भी कंपोनेंट बनाओगे आगे सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपसे कोई भी हमारा ट्यूटोरियल मिस ना हो। और अगर वीडियो